स्टूडेंट्स, आज प्रोडक्शन फंक्शन के उसी चेन को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था और फिर से इन शॉर्ट आपको बता दें कि शॉर्ट रन इतना समय होता है, टाइम पीरियड की जो लेंथ है वो इतनी होती है कि कम से कम एक फैक्टर्स को वेरिएबल बना सकते हैं, एक फैक्टर में परिवर्तन कर सकते हैं वाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। एंड इन द लॉन्ग रन हम सारे फैक्टर्स में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी हम जान लें। टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी इज़ फॉर टोटल प्रोडक्शन, एपी is for average production and MP is marginal production. The total production means the total जो भी total product is the relationship between a variable input and output when all other inputs are held constant। यानी एक फैक्टर को वेरिएबल जब हम मान लेते हैं while keeping other factors constant, तो उस वेरिएबल फैक्टर से कितना हम उत्पादन कर पाते हैं, दैट इज़ टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन जो कि पर यूनिट प्रोडक्शन को बताता है। यदि हम टोटल प्रोडक्शन में मान लीजिए लेबर को हम वेरिएबल फैक्टर मान रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन में यदि हम लेबर से डिवाइड कर दें तो वो हमें उस लेबर का एवरेज प्रोडक्शन मालूम चल जाता है। इसी तरह से जब मार्जिनल प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, सीमांत उत्पादन की बात करते हैं, सो दिस शोज़ द चेंज इन आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ चेंज इन द इनपुट व्हेन ऑल अदर इनपुट्स आर हेल्ड कांस्टेंट। यानी जिस इनपुट में हम चेंज कर रहे हैं, यानी एक एडिशनल यूनिट यदि लेबर की लगा रहे हैं तो उस एडिशनल यूनिट को लगाने से टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आता है ये शो होता है मार्जिनल प्रोडक्शन से। और इसको हम लिखते हैं डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। दिस डेल्टा मीन्स द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन एंड डिवाइडेड बाय द चेंज इन लेबर। यहाँ पर नीचे मैंने एक टेबल आपको दी है, उसमें आपको टीपी, एपी और एमपी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए हमने कुछ फैक्टर्स, अब ये फिक्स फैक्टर रखे हुए हैं। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मान लीजिए लैंड है, इसको हमने कांस्टेंट माना हुआ है 1 1 1 1 1 1 1। एंड वेरिएबल फैक्टर में हमने लेबर ले लिया। लेबर को हमने जब बिल्कुल भी लेबर नहीं है, 1 यूनिट लगाई, 2 यूनिट लगाया, 3 4 5 6 यूनिट लगा करके हमने प्रोडक्शन किया। जब हम एक यूनिट को लगाते हैं यानी एक लेबर को लगाते हैं तो टोटल प्रोडक्शन वो 10 यूनिट्स के बराबर करता है। व्हेन 2 यूनिट्स लगाए जाते हैं तो 30 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन होता है। थर्ड लेबर जब लगाया जाता है तो 45 यूनिट्स के बराबर प्रोडक्शन होता है। दिस शोज़ द टोटल प्रोडक्शन, ये टोटल प्रोडक्शन है। अब इस टोटल प्रोडक्शन से हम एवरेज प्रोडक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एवरेज प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि जो टीपी है उसमें हम यूनिट का भाग लगा, यूनिट पर यूनिट लेबर का भाग लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन में हम जब 1 यूनिट लगाई तो इसको जब हम 10 में 1 का भाग लगाते हैं तो वी गेट 10 यूनिट। इसी तरह से व्हेन 30 यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्शन है, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 15, 45 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज़ 15। तो इस तरह से हमको ये सारे एवरेज प्रोडक्शन मिल जाते हैं टोटल प्रोडक्शन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स या नंबर ऑफ़ वेरिएबल फैक्टर का भाग लगाने से। अब हम आते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन पे। जब हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, जो कि हमने बिल्कुल ऊपर देखा है कि किस तरह से दिस शोज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर।
अब वेरिएबल फैक्टर में आप देखिए जैसे 10 है, 10 से 30 हुआ तो 30, 10 और 30 के बीच में कितना अंतर है, 20 यूनिट्स का। यानी एक यूनिट के बाद जब हम दूसरा यूनिट लगाते हैं लेबर का, एक यूनिट में चेंज करने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो कितनी यूनिट के बराबर बढ़ता है, दैट इज़ 20 यूनिट के बराबर। इसी तरह से जब तीसरी यूनिट लगाई जाती है लेबर की तो उससे कितना टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है, दैट इज़ 15 के बराबर। तो इस तरह से हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये टेबल में हमको और भी कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब वो जानकारी क्या है, एक तो हमको यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह से टोटल प्रोडक्शन से हम एवरेज प्रोडक्शन निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालते हैं। कुछ जैसे लैंड है, फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, कुछ में फैक्टर्स को जैसे लेबर है उसको हम चेंज करते जाते हैं। दूसरी यहाँ पर हमको कई तरह के रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। एवरेज प्रोडक्शन के बीच, एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में हमको रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अब क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है, देखिए, when average production is rising and this is rising in our example up to 2 unit, 10 है, 15 है, it is always less than MP। ये MP है तो देखिए 10 से 15 हुआ तो 10 से 20 हुआ, 15, ठीक है। तो इस तरह से when average production rise करता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन इससे मार्जिनल प्रोडक्शन से कम होता है। ये हमने यहाँ पर इस वाली स्लाइड में लिखा है। इसी तरह से व्हेन एवरेज प्रोडक्शन इज़ फॉलिंग देखिए मैक्सिमम 15 हुआ, 13 हुआ, 10.40 हुआ, तो आप ये देखिए कि इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन MP। यहाँ पे तो दोनों इक्वल हैं, 13 है तो 13 इज़ मोर देन 7, 10.40 मोर देन 0। तो इस तरह से जब ये फॉल करता है, एवरेज प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन ये हमेशा MP से मार्जिनल प्रोडक्शन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज़ व्हेन MP और AP एक दूसरे के बराबर होते हैं। MP और AP एक दूसरे के बराबर कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो व्हेन AP इज़ एट मैक्स, मतलब एज ये बिल्कुल यहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है, यानी यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम है। इसी चीज़ को हमने इस डायग्राम में शो किया है। अब देखिए इस डायग्राम में सेम वही चीज़ है कि व्हेन AP इज़ इंक्रीजिंग, AP जब बढ़ रहा है, देखिए AP बढ़ रहा है तो MP इससे ज़्यादा है। AP मैक्सिमम है तो AP और MP एक दूसरे के बराबर हैं। और जब MP फॉल हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो वो AP इससे ज़्यादा है। सेम वही चीज़ है जो हमने ऊपर टेबल में देखी है। इसी तरह से इस डायग्राम में आप देखिए हमने इन तीनों के बीच के संबंध को बताया है। तीनों, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। तो आप देखिए व्हेन TP इज़ मैक्सिमम, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है तो सीमांत उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्शन हमारा ज़ीरो होता है, यानी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, वो वहाँ पर मैक्सिमम अपना आउटपुट दे रहा होता है। और इसी तरह से इन दोनों के बीच के AP और MP के बीच के संबंध को भी इस डायग्राम में शो किया गया है, जो कि हमने इस डायग्राम में देखा है। नेक्स्ट टाइम हम वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।